ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है टाइटैनिक जहाज़ की। एक ऐसा जहाज़ जो कि 1500 लोगों की जान ले गया और उसका पहला सफ़र ही आखिरी सफ़र हो गया। ये कहानी थोड़ी-सी दर्द भरी है और थोड़ी-सी प्यारी है और ज़िंदगी हमारी कितनी कीमती है और कितनी नाज़ुक है, ये इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा। 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज़ डूबा था और इसके साथ एक बेशकीमती हीरा जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशन था, वो भी इसके साथ दफन हो गया था। और उसी हीरे को ढूँढने के लिए ये टीम पिछले कई सालों से मेहनत कर रही होती है और उसे डायमंड की तलाश करते वक़्त उनको एक तिजोरी मिलती है और उसको वो बाहर निकालते हैं। ये सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि वो बेशकीमती हीरा इस तिजोरी के अंदर है। और जब उस तिजोरी को ओपन करते हैं तो उसके अंदर उनको डायमंड नहीं बल्कि एक डायरी और एक पेंटिंग मिलती है और वो उस पेंटिंग को साफ करवाते हैं। वो पेंटिंग एक बहुत खूबसूरत लड़की की होती है और इसी पेंटिंग में वो डायमंड नेकलेस भी होता है जो कि उस लड़की ने पहना था, जिसे वो कई सालों से ढूंढ रहे होते हैं। और उस पेंटिंग के नीचे डेट भी लिखी होती है, 14 अप्रैल 1912, यानी टाइटैनिक डूबने के एक दिन पहले इस पेंटिंग को बनाया गया था। जी काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, इसलिए इसको काफ़ी चैनलों पर दिखाया जा रहा था और वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज़ को देख रही होती है। दरअसल उस पेंटिंग के अंदर जो लड़की होती है वो यही होती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। वो कहती है कि कमाल हो गया और वो रिसर्चर के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें हार्ट ऑफ द ओशन मिल गया। तो वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं वो औरत कौन है? जिस पर रोज कहती है कि ये मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद में रिसर्चर उनको अपने पास बुलाते हैं और वहाँ पर वो जाकर सबसे पहले अपनी तस्वीर देखती है जिसमें उसने हार्ट ऑफ द ओशन पहना हुआ था। वो रिसर्चर उनको बताते हैं कि आज से 84 साल पहले यानी 15 अप्रैल 1912 को ये वो दिन था जब टाइटैनिक डूबा था। वो जहाज जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था और सबसे ताकतवर जहाज माना जाता था, जिसको कभी न डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था। और रोज को वो 3D मॉडलिंग भी दिखाते हैं जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था। रोज कहती है कि ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं उस दर्द को आज भी महसूस कर सकती हूँ जो मैंने उस वक्त महसूस किया था। फिर उस शिप का कैप्टन कहता है कि वो बातें अब हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगी। तो यहीं से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें रोज की फैमिली दिखाई जाती है। रोज अपने मंगेतर के साथ में टाइटैनिक जहाज से न्यूयॉर्क जा रही थी और इस जहाज को देखने के लिए लाखों लोग आए थे। सभी के लिए ये सपनों का जहाज था। वहीं पर हमें कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा था। जो इस बाजी को जीत जाएगा उसको टाइटैनिक जहाज की टिकट मिलेगी और जैक का नसीब अच्छा होता है और वो इसी बाजी को जीत जाता है और उसे टाइटैनिक जहाज की टिकट मिल जाती है। फिर वो अपने दोस्त के साथ में टाइटैनिक में आता है जब अमेरिका जा रहे थे। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा महंगा तेरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं था। जहाज में 2200 लोग सवार हो चुके थे। लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर के आगाज को देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को ये मालूम था कि जो जहाज को उसी टाइम में रवाना होने वाला है वो सिर्फ 2 ही घंटों में डूब जाने वाला है। फिर कुछ ही टाइम बाद जहाज का पहला सफर शुरू हो जाता है एक सुनहरे दिन के साथ में। टाइटैनिक समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर हमें टाइटैनिक के अंदर रोज दिखाई जाती है जो कि बेहद खूबसूरत थी। रोज को आर्ट का काफी शौक था, वो अपने कमरे में काफी पेंटिंग रखा करती थी। फिर अगले सीन में हमें टाइटैनिक जहाज के कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि जहाज के टॉप पर आकर खड़े हो जाते हैं। कैप्टन स्मिथ को 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना था और इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही तो बहुत तेज रखी थी। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या फिर जहाज हो, उसके कई प्रोसीजर होते हैं जिसमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के पहले सफर के आगाज में पहले ही वायलेट कर दिया गया था। उसके बाद हम रोज को देखते हैं जो अपने मंगेतर और फैमिली के साथ में डिनर कर रही थी। उसका मंगेतर खड़ूस किस्म का इंसान था। वो रोज को छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता रहता था और इसीलिए रोज वहां से गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है जो पेंटिंग कर रहा था। जब जैक की नजर रोज पर पड़ती है तो वो उसको देखता ही रह जाता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। जैक का दोस्तों से कहता है कि इसके ख्वाब देखना बंद कर दो, जी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। रोज वहां पर सोचती है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगी क्योंकि अगर आजादी की जिंदगी ना हो तो उसे जीने का क्या फायदा। और रात को वो जहाज के सबसे एंड वाले पार्ट में जाती है और वो अपनी जान देने वाली होती है। तभी वहां पर जैक पहुंच जाता है और वो रोज को कहता है कि अगर तुम जहाज से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा। अगर तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूंगा। जिंदगी एक अनमोल है, इसे खराब मत करो। जैक की बातों पर विश्वास करके रोज उसका हाथ पकड़ लेती है और वो वापस आने लगती है, लेकिन जब वापस आती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर जोर से चलाने लगती है। रोज गिरने ही वाली होती है तभी जैक अपनी पूरी जान लगाकर उसको बचा लेता है और वो गिर जाते हैं। उसके बाद वहां पर कुछ गार्ड पहुंच जाते हैं और वो ये देखकर ये सोचते हैं कि जैक इसका गलत फायदा उठा रहा था और वहीं पर रोज का मंगेतर भी आ जाता है और वो जैक के ऊपर चलाने लगता है। फिर रोज कहती है कि ये जैक की गलती नहीं है, मेरा पैर फिसला था, जैक ने तो सिर्फ मुझे बचाया है। इस बात से हॉकले जैक को अगले दिन डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर हॉकले रोज को लेकर उसके कमरे में आता है और उसे एक बेहद कीमती नेकलेस पहनाता है। रोज उस नेकलेस को देखते ही रह जाती है, जो काफी ज्यादा खूबसूरत था। फिर जैक की मुलाकात अगेन रोज से होती है। जैक के हाथ में एक पेंटिंग वाली बुक थी। रोज उसकी बुक लेती है और उसकी पेंटिंग देखने लगती है जो कि काफी ब्यूटीफुल थी। फिर शाम को जैक फर्स्ट क्लास के अंदर डिनर पार्टी के लिए आया
होता है क्योंकि उसको हॉकले ने इनवाइट किया था, इसलिए वो जाता है। डिनर करते वक्त रोज की माँ और हॉकले जैक की बेइज्जती करते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं, लेकिन जैक ऐसे जवाब देता है कि वो चुप हो जाते हैं। हॉकले जैक से कहता है कि तुम कहाँ उतरने वाले हो और कैसी जिंदगी तुम्हें पसंद है। जैक कहता है कि मैं इस जिंदगी से काफी खुश हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो कि मुझे चाहिए, जीने के लिए सांस है और मुझ में काबिलियत भी है। पता नहीं मेरी जिंदगी में कल क्या होगा, या फिर मुझे कौन मिलेगा, या मैं कहाँ रहूंगा। एक रात मैंने पुल के नीचे गुजारी और दूसरी रात आपके साथ में। जिंदगी एक तोहफा है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। और रोजे इस बात से काफी खुश हो जाती है और रोजे जैक की तारीफ करती है। अगले दिन रोज अपनी फैमिली के साथ में ऊपरी हिस्से में होती है, तभी वहाँ पर जैक आता है और रोज को अपने साथ ले जाता है। जैक कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, रोज मना कर देती है और कहती है कि मेरी शादी होने वाली है। जैक कहता है कि तुम आम लड़की नहीं हो, वो अपने दिल की बात उसे बता देता है, लेकिन रोज मजबूर थी और वो वहाँ से चली जाती है। इस बात से जैक काफी नाराज और दुखी हो जाता है और वो जहाज के सबसे अगले वाले पार्ट में जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी वहाँ पर रोज आती है और कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है। ये सुनकर जैक रोज की आंखें बंद करवाता है और उसे जहाज के सबसे अगले वाले हिस्से में ले जाता है। इस कहानी का ये सबसे आइकॉनिक सीन है जहाँ पर जैक और रोज अपनी बाहें फैलाए इस जहाज के सबसे अगले वाले पार्ट में खड़े होते हैं। एक सुनहरा मौसम होता है और ये दोनों इस मौसम के साथ में एंजॉय करते हैं, दोनों प्यारी प्यारी बातें करते हैं, फिर दोनों आपस में किस कर लेते हैं। एक तरफ इनका प्यार और दूसरी तरफ टाइटैनिक के जहाज को डूबने में 6 घंटे बाकी होते हैं, यानी वो रात आने वाली होती है। दरअसल जहाज के कैप्टन को बर्फ की एक बड़ी चट्टान की चेतावनी होती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं। कैप्टन स्मिथ को 26 साल का अनुभव था और उसका वो कॉमन सेंस उस पर हावी हो गया। उसे लगा था कि अगर कोई बड़ी चट्टान होगी तो हम मुड़ जाएंगे, लेकिन जहाज बहुत बड़ा था, इतना पैना मोड़ वो लेगा कैसे, उसका सारा का सारा अनुभव बेकार हो गया। अगले सीन में रोजी जैक को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे अपना डायमंड का हार दिखाती है। रोज कहती है कि मेरी एक पेंटिंग बनाओ, सिर्फ ये पहने हुए और कुछ नहीं। फिर जैक पेंटिंग का सेटअप करता है, तभी रोज अपने कपड़े बदलाती है और जैक के सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो जाती है। जैक उसे देखकर काफी नर्वस था। फिर जैक उसकी पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग के नीचे डेट डाल दी जाती है 14 अप्रैल 1912। रोज जैक को कहती है कि इस पेंटिंग बुक को तिजोरी में रख कर आओ, इस बुक में रोज की पेंटिंग होती है। फिर जैक उस बुक को और उस पेंटिंग को तिजोरी में रखने जाता है और जब वही तिजोरी बुक और पेंटिंग होती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में उस टीम को मिली थी। उसी वक्त हॉकले का नौकर आ जाता है। ये देख जैक और रोज वहां से भागने लगते हैं। दरअसल जैक का रोज के आसपास रहना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने नौकरों को कहता है कि जैक को रोज के आसपास मत आने देना और ना ही उसे मिलने देना। इसीलिए वो दोनों इससे बचकर भागते हैं और वो नौकर भी इन दोनों का पीछा करता है। जहाँ ट्रांसफर करने वाले सामान को रखा जाता है, जैक और रोज भागते भागते वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक कार भी होती है और अब ये दोनों उस कार में चले जाते हैं। रोज जैक को कहती है कि मुझे प्यार करो और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इस वक्त इन दोनों की दूरियां काफी करीबों में बदल गई थी और जैसे जैसे ये करीब आते हैं वैसे वैसे बर्फ की चट्टान भी करीब आती है और ये गार्ड टाइटन के जहाज के सबसे ऊपर होते हैं। ये सामने देखते हैं क्योंकि बर्फ की चट्टान तो नहीं है, कोहरा ज्यादा होने के कारण उनको बर्फ की चट्टान नहीं दिखती। और जब टाइटन का जहाज बर्फ के काफी नजदीक आ जाता है तब इनको वो बर्फ की चट्टान नजर आती है। जहाज इसके काफी नजदीक था, तभी वो घंटी बजा देते हैं। जहाज की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी और बर्फ की चट्टान काफी ज्यादा पास थी और तभी ऑफिसर ऑर्डर देता है कि जहाज को बाएं और घुमाया जाए और फिर ये जहाज की स्पीड एकदम कम कर देते हैं और स्टीयरिंग को पूरा बाएं और घुमा देते हैं। टाइटैनिक का जहाज काफी बड़ा था और ऊपर से तेज स्पीड थी, साथ ही साथ टाइटैनिक का जहाज का इंजन भी बहुत बड़ा था। बर्फ की चट्टान काफी नजदीक आ रही थी। फिर वो इंजन को रिवर्स करते हैं, यहाँ पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वहीं आगे से जहाज तो मुड़ जाता है, लेकिन जहाज की लंबाई ज्यादा होने के कारण जहाज बीच से टकरा जाता है और जैक और रोज आइसबर्ग को अपनी आंखों के सामने से गुजरता हुआ देखते हैं। बर्फ से टक्कर होने के बाद में निचले हिस्से में तेजी से पानी आ रहा होता है। फिर कैप्टन स्मिथ आता है और पूछता है कि क्या हुआ। ऑफिसर कहते हैं कि बर्फ की चट्टान काफी नजदीक थी, मैंने स्टीयरिंग भी पूरा बाएं और घुमा दिया, इंजन भी सब बंद कर दिया, लेकिन चट्टान बहुत नजदीक थी, इसलिए जहाज बर्फ की चट्टान से टकरा गया। ये सुनने के बाद में कैप्टन स्मिथ जहाज की जांच करने को कहते हैं। इस जहाज का जो डिजाइनर होता है वो कहता है कि 10 मिनट में पानी जहाज के तल से 10 फीट ऊपर होगा और आगे का टैंक तीनों कार्गो कोच और बॉयलर रूम पानी से भर जाएंगे। 4 कंपार्टमेंट के भर जाने पर जहाज तैर सकता है, लेकिन 5 पे नहीं। जैसे जैसे जहाज रुकता जाएगा पानी पीछे की तरफ बहते हुए एक एक कक्ष को भरता जाएगा, इसे रोकना नामुमकिन है। अब हम जो भी कर लें लेकिन टाइटैनिक डूबेगा जरूर। ये सुनकर कैप्टन स्मिथ हैरान हो जाता है। पास में एक आदमी खड़ा होता है, वो कहता है कि लेकिन से जहाज डूब नहीं सकता। ऑफिसर कहता है कि जहाज लोहे का बना है, यकीनन डूब सकता है और डूबेगा ही, एक गणित की सच्चाई है। और स्मिथ कहता है कि कितना वक्त है। ऑफिसर कहता है कि सिर्फ 1 घंटा था, फिर ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। और स्मिथ कहता है कि जहाज में कितने लोग हैं। जहाज पर 2200 जाने होते हैं। फिर जैक और रोज का सीन दिखाया जाता है। जैक और रोज अपने कमरे की तरफ जा रहे थे जहाँ पर पहले से रोज की फैमिली होती है। तभी हॉकले का नौकर उसकी जेब में वो हीरा डाल देता है जो कि रोज का होता है। दरअसल उन्होंने एक साजिश रची थी ताकि जैक रोज से दूर रह सके। हॉकले कहता है कि आज मेरी 2 प्यारी चीजें खो गई थी, अब जबकि एक तो आ गई है और मुझे अंदाजा है कि दूसरी कहाँ मिलेगी। वो उसकी तलाशी करवाते हैं
और जैक की जेब से वो कीमती हीरा निकल आता है, जिस वजह से उसको टाइटैनिक जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में बंद कर दिया जाता है। अब एक तरफ जहाज डूबने की कगार पर आ चुका था, वहीं पर जैक के हाथ बांध दिए जाते हैं। पूरे शिप में हलचल मच जाती है, हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था। वहाँ शिप में काफी बोट्स होती हैं। कैप्टन स्मिथ का देश था कि पहले सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों को शिप में आगे भेज दिया जाए, मर्दों को बाद में भी बचाया जा सकता है। और जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बोट से नीचे उतार दिया जा रहा था। हॉकले की फैमिली काफी ज्यादा अमीर थी, इसी वजह से हॉकले रोज को बोट के अंदर बैठने को कहता है, लेकिन रोज उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जैक से प्यार करती हूँ। और रोज अपना हाथ सड़ाकर जैक को ढूंढने लगती है। काफी टाइम ढूंढने के बाद में रोज को जैक नीचे वाले कैबिन में मिलता है, जहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो चुका था और जैक के हाथ में हथकड़ी पहनी होती है। जैक कहते हैं कि मेरे लिए ऊपर से जाकर मदद लेकर आओ, और रोज ऊपर जाकर काफी मदद मांगती है, लेकिन उस वक्त लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। कोई भी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पर रोज को एक कुल्हाड़ी मिलती है, फिर वो जैक के पास वापस आती है और उस कुल्हाड़ी की मदद से हथकड़ी को तोड़ देती है। वहीं लोगों में हलचल मची हुई थी, लोग पागलों की तरह एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। सबको अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी थी। जो ज्यादा अमीर थे उनको पहले बोट पर बैठाकर भेज दिया गया। रोज और जैक को बोट न मिलने पर वो जहाज के सबसे आगे जाते हैं, जहाँ उनको एक बोट मिल जाती है। वहीं हॉकले अपना कीमती सामान उसे तिजोरी से निकालता है, जिसमें वो हीरा भी होता है। उस हीरो को वो अपनी कोट की जेब में पा लेता है। हॉकले को बोट मिल जाती है और उसके पास जाने का मौका होता है, लेकिन वो रोज के बगैर नहीं जाना चाहता और फिर हॉकले रोज को पूरी शिप में ढूंढने लगता है। वहीं जैक रोज को बोट में बैठने के लिए कहता है, लेकिन रोज कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। और तभी वहाँ पर हॉकले पहुंच जाता है और वो कहता है कि अपने आप को देखो क्या हालत बना रखी है। फिर हॉकले अपना कोट उतार कर रोज को पहना देता है और जैक कहता है कि अब तुम जाओ, मैं अगली बोट ले लूंगा। रोज मान जाती है और रोज बोट में बैठ जाती है और बोट को नीचे उतार दिया जा रहा था। तभी वो मौका देखकर बोट से साड़ा मारकर जहाज में आ जाती है और जैक के पास दोबारा जाती है। जैक उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रोज कहती है कि तुमने कहा था कि तुम कूदोगे तो मैं कूदूंगा। फिर वो जहाज के उस पार्ट में जाते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे और टाइटैनिक का जहाज डूबता जा रहा था और लोगों की जान लेता जा रहा था। पानी इतना ठंडा कि कोई भी ज्यादा समय तक बच नहीं पा रहा था। जहाज का अगला हिस्सा पानी में भर जाता है और टाइटैनिक ऊपर की ओर खड़ा होने लगता है। जैक और रोज भागते हुए ऊपर के हिस्से में पहुंच जाते हैं। आसपास लोग मर रहे थे ना चाहते हुए भी, और रोज की माँ ये सब कुछ बोट में बैठकर देख रही थी। और इस जहाज में जो भी म्यूजिशियन थे उनको पता चल चुका था कि हमारा अब आखिरी दिन है। इसके बावजूद भी वो रुकते नहीं, गीत को लगातार बजाते रहते हैं। इससे ये बात तो साबित होगी कि कला प्रेमी हमेशा कला के लिए अपनी जान तक देने के लिए कुर्बान हो जाते हैं। टाइटैनिक डूब रहा था, लेकिन इन्होंने संगीत नहीं बंद किया और देखते ही देखते जहाज दो हिस्सों में हो जाता है। कुछ लोग पानी में कूद रहे थे और वहीं कुछ लोग इस पूरे शिप के टॉप पर पहुंच जाते हैं। जहाज का एक हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका था और दूसरा हिस्सा बिल्कुल 90 डिग्री की पोजीशन में आ जाता है। जैक और रोज रेल्स की उस पार आ जाते हैं। ये हिस्सा भी धीरे धीरे डूबने लग रहा था और एक वक्त ऐसा आता है जब रोज और जैक भी डूब जाते हैं। वहाँ पर एक टाइटैनिक जहाज की लकड़ी का पट्टा होता है, जिसके ऊपर सिर्फ एक ही दाना बैठ सकता था। जैक रोज को उस पट्टे ऊपर बैठा देता है। चाहते हुए भी जैक उस पट्टे के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। पानी इतना ठंडा होता है कि हर कोई उसमें अपनी जान गंवा रहा था। कैप्टन ने जब आर्टिक पॉइंट पर बात करी थी कि हमें मदद की जरूरत है, तो उन लोगों ने कहा था कि मदद अगली सुबह तक हो सकती है। उन लोगों के लिए अब इंतजार करने के अलावा और अपनी जान देने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। ठंडे पानी की वजह से हर कोई बर्फ में जमता जा रहा था और वहीं पर जैक और रोज की आखिरी मुलाकात थी। रोज ने जैक को कहा था कि जहाज से उतरते ही मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रोज रो रही होती है। जैक कहता है कि घबरा मत, बोट्स आने वाली है, हम बच जाएंगे। और जैक कहता है कि मुझसे वादा करो तुम जीऊंगी, तुम हिम्मत नहीं हारोगी चाहे जो भी हो। और जैक कहते हैं कि मुझे वादा करो और इससे कभी भी मत भूलना। रोज कहती है कि मैं वादा करती हूँ और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चुपचाप हो जाते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद में नेवी आ जाते हैं और वो लोग को देखते हैं कि ठंडे पानी की वजह से लोग मर गए हैं। वो कहते हैं कि हमने काफी देर कर दी। दूसरी तरफ रोज नेवी को देख लेती है और रोज जैक को कहती है कि हमें बचाने के लिए आ गए हैं, लेकिन देर काफी हो चुकी थी। जैक ठंड के मारे में मर चुका था। रोज उसका हाथ पकड़ कर रोती है और उन लम्हों को याद करती है जो कि उसने जैक के साथ में बताए थे और नेवी जा रहे थे। रोज बहुत चिल्लाती है कि वापस आओ, मैं अभी जिंदा हूँ। ठंडी के मारे में उसकी बात नहीं निकलती और जैक धीरे धीरे पानी में चला जाता है। फिर रोज उस लकड़ी से उतरकर ऑफिसर की सीटी को बजाती है ताकि उनको पता चल सके कि अभी मैं जिंदा हूँ, जिससे नेवी उसकी बात सुनकर उसे वापस बचाने आते हैं और नेवी उसको अपनी बोट में बिठाकर वापस लेकर आते हैं। जो लोग बचते हैं उनको एक और जहाज में बिठाया जाता है जिनके अपने परिवार के बच्चे माता पिता अलग हो गए थे ताकि वो वापस मिल सकें। और वहीं पर हॉकले भी आ जाता है जो कि रोज को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने जो कोट पहना था उसके अंदर बेशकीमती हीरा था। वो कोट
कोट उसने रोज को पहना दिया था, इसीलिए वो रोज को ढूंढ रहा था ताकि वो अपना बेशकीमती हीरा उससे वापस ले सके। लेकिन रोज उसको वहाँ पर नहीं मिलती और जहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ये सारे बैठकर इस कहानी को सुन रहे थे और वहीं रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए हार्ट ऑफ द ओशन को पानी में गिरा देती है। जैक से मिलने के बाद रोज को अपनी जिंदगी की अहमियत के बारे में पता चला कि उसके जीवन में उसकी क्या कीमत है। इसी वजह से रोज पूरी दुनिया का सफर करती है और उसे हर एक पल को एंजॉय करती है, जो कि जिंदगी के लिए काफी होता है। और आखिरी मोमेंट में वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। 1500 लोग मर गए थे। पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेल्सियस था। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जिसने सारा वक्त लोगों की जान को बचाने में लगा दिया और वो टाइटैनिक जहाज के स्टीयरिंग को पकड़ कर अपनी जान वहीं पर ही दे देता है। कुछ ही समय में इंसान की इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ में उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई थी जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन इसको 1985 में जाकर ढूंढा जा सका। इसको ढूंढने में पूरे 73 साल का समय लगा। आज भी ये जहाज वहीं समुद्र पर ही बड़ा गल रहा है। इंटरनेट के मुताबिक जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तब मेलिविना डी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में ही 31 मई 2009 को 93 वर्ष की उम्र में हो गई थी। ये एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। इस जहाज को निकालने की भी काफी कोशिश की गई, लेकिन इसे फिर रोक दिया गया कि जो लोग इसके साथ में डूबे थे उनके साथ एक अन्याय सा होगा। तो ये थी टाइटैनिक मूवी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों के प्यार और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।